नमस्कार प्रिय दोस्तों। महाराष्ट्र स्टेट में नांदेड़ जिला में हुआ कुछ हादसा, मैं कल उसका न्यूज़ देखे बहुत दुखी हो गया। मुझे लगा उसके बारे में दो शब्दों मेरा इस जो कार्यक्रम पाठ भेद से मेरा दर्शकों के साथ में शेयर करना है। महाराष्ट्र में नांदेड़ जिला में कुछ दिन पहले एक लड़की जिनको उन्होंने प्यार करते था, उनका बॉयफ्रेंड का लाश को शादी किया। ये सुन के आपको बहुत अजीब लगेगा। ये सच्चाई में हुआ एक खबर है, महाराष्ट्र का नांदेड़ जिला में घटना ऐसे हो गया। इस लड़की और एक लड़के के साथ में 3 साल से कुछ रिश्ता चल रहा था और उन दोनों ने शादी करने का निर्णय भी ले चुका था, लेकिन लड़की ऊंचे जाति का है, इसलिए लड़की के घर में से कुछ लोग इस जो शादी होने से रोकना चाहिए था। और लड़का, उसका नाम है सक्षम, उसका विरुद्ध में इस लड़की का पिताजी और इस लड़की का भाइयों मिलके इस लड़के के विरुद्ध में कुछ केस दर्ज करने के लिए कोशिश किया, लेकिन एक फॉल्स केस पुलिस स्टेशन में देने के लिए लड़की तैयार नहीं था। इसलिए बहुत गुस्सा के साथ में उसी लड़का को ख़त्म करने का निर्णय इस परिवार का सदस्यों ने लिया। और मैं संक्षिप्त रूप में कहना चाहता हूँ, उस लड़का को गोली मार के ये लोग ख़त्म कर दिया। और 30 तारीख को जब उनका अंतिम विदाई हो रहा था, तभी ये लड़की, उनके नाम है ओंचल, उन्होंने उस लड़का का घर में आ पहुंचा और उस लड़का का शव से उन्होंने शादी किया और खुद उनकी माथे पे सिंदूर लगाया और लड़का का शरीर में हल्दी डाला। इसका मतलब एक पत्नी पति का मृत्यु का समय में जो करना चाहिए वैसे कुछ कामों उन्होंने किया, सिंदूर लगाया। इसका मतलब भारत का संस्कृति में जो शादीशुदा औरतों में सिंदूर लगाते, तो उन्होंने उनका प्रेमी जो मरने के बाद में एक प्रतीकात्मक रूप में लड़का को शादी किया और उन्होंने मीडिया से कहा अभी ज़िंदगी भर इस जो मरे हुए लड़का का विधवा बनके वो लड़का का घर में उन्होंने रहेगा। ये न्यूज़ सोशल मीडिया में और जो मुख्यधारा मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत आजकल चर्चा कर रहे। मैं क्यों पाठ भेद में अपना आज़ादी चैनल में इस न्यूज़ को कहना चाहता हूँ, क्योंकि देखो भारत में, अपने देश में मैं सोच रहा हूँ ये जो जाति भेद, जाति भाव सबसे बड़ा ईवल, सबसे बड़ा एक दोष है जो अपने देश में। देश आज़ाद होके बहुत समय हो गया और अपना आज़ादी का 75 साल भी हम मनाया। 75 साल, 75 ईयर्स अपना हाथ में देश मिलने का बावजूद भी हम इस जो जाति भेद का पागलपन को अपना देश से मिटा नहीं पाया। ऊंच जाति, नीच जाति, ऐसे इंसान को अलग अलग इज़ा में बांटने वाला इस जो शैतानी काम को अपना देश से हम हटा नहीं पाया। आप समझ लीजिए 75 साल बोलेगा तो कितना पीढ़ियों, कम से कम 3 पीढ़ियों, इस 3 पीढ़ियों को सिखाने के लिए हमें मौका मिला। ये सब गलत कामों, गलत विचारों अपना समाज से हमें हटाना है। एजुकेशन, आपको जानते, कम से कम 3 पीढ़ी को सिखाने के लिए अपना गवर्नमेंटों, मैं कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट का बारे में नहीं कह रहा हूँ, इतना साल भारत के ऊपर राज किया,
स्वतंत्र भारत के ऊपर राज किया हर गवर्नमेंट को मौका मिला अपना देश का नौजवानों को, बच्चों को सिखाने के लिए, लेकिन अपना कोई भी गवर्नमेंट कामयाबी ना हुआ इस जो जाति व्यवस्थिति को अपना देश से जड़ से उखाड़ने के लिए। जरूर इस जो अधर्म को अपना देश से जड़ से उखाड़ सकते था, उखाड़ना चाहिए था। मतलब मैंने कहा 3 पीढ़ी को सिखाने के लिए हमें मौका मिला। अगर स्कूल्स में, कॉलेज में सही रीति में ये बात सिखाते तो कौन सा बात, क्या क्या गलत कामों अपने देश में हो रहे, क्या क्या अंधविश्वासों अपने देश में हो रहे, इसको अपना देश से हटाना है, ये सही में सिखाएगा तो ये 3 पीढ़ी काफ़ी था ये जो गलत व्यवस्थितियों को अपना देश से हटाने के लिए। हम सबके दादा लोगों के ज़माने में स्कूल में जाके भारत सरकार बनाया पुस्तकों वो पढ़ाए, लेकिन उस पुस्तकों में ये नहीं लिख के रखा था जाति व्यवस्था को हमें देश से हटाना है। और उसका बेटा मतलब इस लड़की का पिता का जो पीढ़ी उसको भी हम सिखाया, और लड़की का भाई का पीढ़ी, तीसरा पीढ़ी, उसको भी हम पुस्तकों में देख के सिखाया। जो पाठशाला में हो गया उस पाठशाला में सिखाया, लेकिन उस पुस्तकों में यह नहीं था जाति व्यवस्था एक बहुत बड़ा पाप है, इस देश में उसको हटाना है। कुछ दिन पहले साउथ इंडिया का एक एक्ट्रेस ने उनकी फेसबुक में ऐसे लिखा, मैंने जो स्कूल में पढ़ाई किया उस जो पुस्तकों में, उस जो चरित्र का, हिस्ट्री का किताबों में भारत का जाति का जो सिस्टम उसके बारे में एक विवरण दिया है। उस जो जाति पिरामिड, उसमें ऊंचे जाति कौन है, सबसे नीचे जाति कौन है, और ब्रैकेट में दलित लोगों के आगे अनटचेबल भी लिखे रखा था। वैसे उस पुस्तक में सब कुछ जाति का बारे में लिखा है, लेकिन ये नहीं लिखा ये जो व्यवस्थिति गलत है, इसको अपना भारत से हटाना चाहिए। चरित्र का उस पुस्तक में इन बात नहीं लिखा। कौन बनाया इस अलग अलग जातियों को, कौन इसको देश में बने रखना चाहते, कौन इसको देश में से हटाना ही नहीं चाहते, ये बात हमें जरूर सोचना है। सबसे बड़ा ईवल, अपने देश का सबसे बड़ा ईवल सब इंसान है। सब लोग धरती में जन्म हो गया, सब लोग ऊंचे नीचे जाति का कोई नहीं है। ये जो समझ कब अपना देशवासियों पाएगा, आप समझ लीजिए 21वां शतक में भी अपना देश में ऐसी घटनाओं हो रहे, जाति का नाम बोल के, निश जाति है बोल के कोई एक लड़का को मार डाला। सिर्फ इतना ही उनका गलती था, उन्होंने एक ऊंचे जाति का लड़की को शादी करने के लिए कोशिश किया। मैं सारे बात का दोष पिछले 75 साल 1950 से इंडिया की रिपब्लिक बनने के बाद में भारत के ऊपर राज किया हर गवर्नमेंट के ऊपर लगाना चाहता हूँ। हाँ, बात सही है, इधर ज़्यादातर कांग्रेस का गवर्नमेंट था, लेकिन उसके बाद में काफ़ी अन्य गवर्नमेंट्स भी भारत में आ गया। सिर्फ कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं, भारत में पिछले 75 साल आज का तारीख तक जितने गवर्नमेंट्स काम किया, राज किया, उन्होंने इस जो जाति व्यवस्था को हटाने के लिए क्या किया। इधर बहुत छोटे छोटे मामलों के लिए लड़ने के लिए बहुत लोग हैं, इधर विश्वास का बारे में चर्चा करने के लिए कोई एक उनका जो अंदर मिला हुआ एक ज्ञान के अनुसार, एक समझ के अनुसार, उसको मिला हुआ एक उजाला के अनुसार एक विचारधारा को पीछा करना चाहते तो उसको विरोध करने के लिए इधर लोग हैं। लेकिन भारत में जट पकड़ा ऐसे जो अत्याचारों का विरुद्ध में काम करने के लिए, सोचने के लिए कोई अपने देश में नहीं है, कोई राजनीति वाला भी नहीं है। मैं किसी एक दल का बारे में नहीं कह रहा हूँ, कोई भी पार्टी हो, सब लोग एक ही जैसे इस जो गलत कामों को भारत में बने रखने के लिए कामयाबी हुआ है। मैं आखिरी में मुझे सुनने वाले विश्वासियों को, कलीसिया को भी मैं कहना चाहता हूँ, कलीसिया के अंदर कभी भी जाति का भेद होना नहीं है।
कलीसिया के अंदर छोटा जाति बड़ा जाति ऐसे कोई भेद होना नहीं है। क्रिश्चियन में कभी भी हम कहना नहीं है वो दलित क्रिश्चियन है, ये ऊंचे जाति का क्रिश्चियन है, वो ब्राह्मण जाति से आया हुआ क्रिश्चियन है, ये बहुत पुराना क्रिश्चियन है। ऐसे कुछ भेदभाव कलीसिया के अंदर भी होना नहीं है। कलीसिया के अंदर अगर कोई भी कलीसिया में कहते वो ऊंचे जाति का लड़का है, उसको नीचे जाति का लड़की से शादी नहीं देगा, ऐसे कुछ भी बातों कभी भी मसीह मंडली में कलीसिया के अंदर होना नहीं है। कलीसिया के अंदर जितने लोग आ रहे उन सभी लोगों को एक ही जैसे हमें स्वीकार करना है, एक ही जैसे हमें उनको सम्मान देना है। ये मसीह लोगों के लिए सही रहेगा। अपना चारों तरफ दुनिया इतना अंधकार में चल रहे, इतना गलत कामों कर रहे, उस दुनिया में कलीसिया को नमूना बन के रहना है, एक आदर्श बन के रहना है। इतना बोल के मैं इस सेक्शन को समाप्त करना चाहता हूँ। प्रभु आप सबको आशीषित करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव ए वंडरफुल